कंस को लगा देवकी के सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। प्रभु के आते देवकी मां का मुख दिव्य तेज से प्रकाशित होने लगा। देवता समझ गए प्रभु मां के हृदय उदर में आ गए, तो सारे देवता प्रकट होकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति करने चले आए। इसको कहते हैं गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सारे देवता सत्य सत्य कर करके स्तुति गाए। क्यों? देवता कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आपने व्रत लिया है, उसे सत्य करना। कौन सा व्रत? बोले विनाशाय च दुष्कृताम, सब दुष्टों का विनाश करूंगा। तो वो व्रत को याद रखिए महाराज, चाहे मामा हो चाहे भूपा हो, किसी को छोड़ना नहीं है। जितने आतंकवादी दुष्ट बैठे हैं धरती पर, सबको निपटाना है। रिश्तेदारी के चक्कर में उन्हें छोड़ के मत चले जाना। इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम, अपने व्रत को सत्य करना। सरकार सत्य सत्य कह करके भगवान को वचन याद दिलाया और स्तुति करते हुए मां देवकी को प्रणाम करके देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी दिन में तो श्याम जी रात में, राम जी शुक्ल पक्ष में तो श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी एकदम टेढ़े। कालः परम शोभनः, रात्रि काल भी सुशोभित होने लगा। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल, अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं आज, क्योंकि चंद्रवंश में आ रहे हैं। इस खुशी में सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता देवकी वसुदेव ने प्रणाम करके दिव्य स्तुति करी। भगवान बोले मां, आपने तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, आज मैं आपका बेटा बन कर आ रहा हूं। बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। सारी बातें समझाई और बभूवा प्राकृत शिशु समझा के नन्हे से लाला बन के माँ देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए बिल्कुल नहीं। अयोध्या में रामलला बन के तो बड़ी जोर से रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। तो बालक बन के बहुत रोए थे रामलला। कन्हैया ने आवाज बिल्कुल नहीं निकाली। क्यों? बोले रामलला बन के रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती झूमती नाचती आ गई थी, और कन्हैया जानते हैं कहीं हम रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे चारों तरफ से। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ तो शांत ही रहो भैया। इसलिए भगवान ने कोई आवाज नहीं निकाली। तो वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया, और जैसी चलने लगे तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। बाहर निकले तो आकाश के बादलों ने देखा, वाह हम भी घनश्याम और प्रभु भी घनश्याम। हम कुछ तो भगवान को उपहार दें। हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तो है नहीं, पर तोयम की हमारे पास कमी नहीं। तोयम माने जलम। तो पानी की मंद मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करने लगे आकाश के जलधर। बबरस पर जन्य उपांशु गर्जिता, से सोन बगाग बारिणी बारयन पड़े, बारिणी बारयन पड़े। पानी की फुहारें मंद मंद गर्जना के साथ बादल बरसाने लगे। शेष भगवान समझ गए इनको पानी बरसाने की पड़ रही है, ठाकुर जी हमारे नन्हे से हैं। तो 1000 फनथान के शेष जी पीछे पीछे पानी से प्रभु को बचाते हुए छत्र बन के चल दिए।
जमुना जी ने देखा कि होने वाले प्रियतम पधार रहे हैं तो बिना चरण छुए तो मैं नहीं जाने दूंगी। जमुना जी में बाढ़ आ गई और जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने ही चरणारविंद नीचे लटका दिया। जिन चरणों का स्पर्श होते ही जमुना जी की जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के वहां से लाली को उठा लाए। लाली को लेके वसुदेव जी जैसी जेल खाने में आए, हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या इतनी जोर से रोई कि पहरेदार सब जग गए। कंस को खबर दिए, कंस भागा भागा आ गया। और जैसी लाला की जगह लाली को देखा तो चक्कर में पड़ गया, ये बिटिया कैसे हो गई, बेटा होना चाहिए था। पर जिसमें भी देवताओं की कोई गहरी साजिश होगी, मैं छोड़ने वाला नहीं, आठवां कोई भी हो। कन्या का पैर पकड़ के आकाश में घुमाया कि कन्या तुरंत हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी बन के प्रकट होके बोली, हे पापी, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, हाथ जोड़ के बोला, बहन जी नाम तो बता दो, कहां पैदा हुआ है। कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री थोड़ी बताऊंगी, तेरे आसपास है, तू अपने आप ढूंढ। और यों कह के वह देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। अष्टभुजा माई की जय। तो नंद गोप ग्रहे जाता यशोदानंद संभवा ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा। बहन जी आज पहली बार पता चला ये देवी देवता भी बहुत झूठ बोलने लगे। अब आकाशवाणी ने तो कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। तो दो में से एक तो कोई झूठा पक्का है। मुझे माफ करना बहन जी, ये देवी देवताओं की बातों में आके मैंने तुझे बहुत परेशान किया। और यूं कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके चला गया। अब उधर नंद भवन में क्या हुआ, केवल 2 मिनट नंद भवन और चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् ज्ञातः सुचिरलङ्कृतः। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् ज्ञातः सुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् वेददेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् वेददेवार्चनं तथा। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। जाता ह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब यहां से ब्रज की कथा प्रारंभ हो रही है, तो यहां आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को बैठा के चकाचक रबड़ी घुटवाई, भंडारो पवायो। तो महंत जी खाए पी के पेट पर हाथ घुमा के हुए नंद बाबा से बोले, नंद बाबा पुत्रवान भव। सुई नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के डोकराए बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो। अब तक तो छोरा भयो ना है, या बुढ़ापे में का है जाएगो। महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है। नंद बाबा बोले, अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, भगवान जाने मोह से कैसे निकल गई, पर आशीर्वाद मोहते अचानक निकलो है तो छोरा तो अब होके ही रहेगा। संत को वचन भगवंत निश्चित रूप से पूरे करेंगे। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन दो महाराज, यहीं विराजो आप। 9 लाख गैया हैं, काऊ बात दूध दही की घी की कमी ना पड़ेगी। छानो घोटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। ऐसी सेवा नंद बाबा ने संतन की करी कि संतन को वचन सत्य है गयो, जसोदा जी के लाभ है गयो। पूरे ब्रज में बात फैल गई, जसोदा जी के पांव भारी हैं। पता चलो तो सब गोपियां खुशी के मारे 84 गज के लहंगा सिलवाए भी लगी, बढ़िया चुनरी बनवाए भी लगी।
नंद बाबा अपनी बहनें बुलावे पहुंच गए, अरे सुनंदा जल्दी घर चल, तू बुआ बनवे बारी है। खुशी के मारे 4 महीना पहले ही चली आई सुनंदा, दौड़ दौड़ के भाभी की खूब सेवा करने लगी। जसोदा का अर्थ क्या है? यशः ददाती, जो सबको यश देती है, आदर देती है, उसका नाम यशोदा। और नंद का मतलब नंद यदि जगदिति नंदः, तो सारे जगत को आनंद दे, उसका नाम नंद। और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। कोई भाग्यशालिनी भाभी होगी जाकू अपनी ननद से सुख मिल जाए, पर ये ननद नहीं है, ये सुनंदा जी हैं जो जसोदा भाभी की खूब भाग भाग के सेवा कर रही हैं। आज वसुदेव जी रात में आके कब अदला बदली कर गए पता ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। जब जसोदा भाभी के कमरे में देखा तो नील कमल जैसा सुंदर लाला यशोदा के अंक में क्रीड़ा करते दिखाई पड़ा, तो भागती हुई भीतर गई और जो लाला की आभा प्रभा शोभा को देखा, सुनंदा जी खुशी के मारे जोर से बोली है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला भागते आए, कहा भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना भयो। ब्रजवासी बोले तो ऐसे काहे क्यों चिल्लाई, हम तो घबरा गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा खुशखबरी पहले भैया सुनाऊंगी, तभी 9 लाख हार मिलेगा बधाई में, मुझे पहले कोई और खबर न कर दे। तुरंत बोली जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले अथाई पर बैठे माला सटकाए रहे। सुनंदा जी भागी भाई अथाई पर गई। अथाई पर जाके क्या देखा? बूढ़े बड़े ग्वालन के बीच नंद बाबा बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और मंत्र कौन सो जप रहे? अभई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही मंत्र एक ही धुन, कब छोरा होवे कब समाचार आवे। इतने में सुनंदा पहुंच गए। भैया तुम बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बाबरी बने तुम्हें खोजती फिर रही। बहना जल्दी बोल खबर कहाँ है? बोले भैया ये बता पहले इनाम कहाँ है? अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तिजोड़ी की चाबी बगल में से निकाल के हाथ पे धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, पर अब देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में आके बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। इतना सुन करके सुनंदा जी ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाए तारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत बुलायो नंद बाबा ने नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले लेके बधाई। सब गोपियां भागी भागी चली आई, सब घेर घेर के जसोदा मैया को गोपियां बधाई गा रही हैं। ब्रजवासी भी पगड़ी बांध बांध के नंद बाबा को घेर घेर के नचा रहे हैं और झूम करके बधाई गा रहे हैं। आइए हम और आप भी प्रेम से बधाई गाएं।